अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन इंतज़ार। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के सियासी व इंतज़ामी उफ़क़ के ऊपर तब्दीली की हवा चल पड़ी है। ये जो बाज़ गश्त है वो गुजरते वक्त के साथ तवाना आवाज़ में तब्दील होती जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये तब्दीली आएगी कहाँ से, कैसे और इसे किस तरह मैनेज किया जाएगा। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक है तो उन्होंने अपने बयान के बाद मज़ीद जो बयानात हैं वो तो नहीं दिए, लेकिन पहला बयान भी उन्होंने वापस नहीं लिया। यूँ आप कह सकते हैं कि हुकूमत और जो आपके मुक़्तदर हल्के हैं उनके दरमियान जो टग ऑफ वॉर शुरू हुई है इस बयान के बाद, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने कुछ दिन पहले दिया, वो बदस्तूर जारी है। लेकिन अब ये जो ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखना है। इसके अलावा ईरान जो है वो इनकार कर रहा है कि कोई मुज़ाकरात जो अमेरिका के साथ नहीं हो रहे, और अमेरिका कह रहा है कि आज से मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। अब ये इनकार और इकरार के दरमियान में कोई मायदा होगा या नहीं, इस पर आज बात करेंगे। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मेरे पहले मेहमान उमर शरीफ लगारी साहब हैं, तज़कियाकार हैं, इनसे बात करते हैं। चौधरी रियाज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इनसे बात करेंगे। और राजा जुल्करनैन साहब कानूनदान भी हैं, मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के एक अहम रुकन भी हैं, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं। वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। उमर शरीफ लगारी साहब, ये तब्दीली की जो हवा चल पड़ी है इसकी बाज़गश्त जो है वो हर तरफ सुनाई भी दे रही है, और यूँ लग रहा है कि कुछ इसमें कंक्रीट बातें भी हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग अस। बात ये है कि माजी के अंदर ये चीज़ एक्सपीरियंस की गई है कि जब कभी हमने ये देखा कि हमारी जो हुकूमतें होती हैं, जो वफाक के अंदर हुकूमत होती है, उसको किसी ना किसी तरीके से लगाम देने की कोशिश की जाती है। असल में बात यूं है कि कुछ तो टैक्टिक्स होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक लेवरेज जो है थ्रू द मुक्तदर हल्के हम जिसकी बात करते हैं वो अपना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मोहसिन नकवी साहब का जो बयान आपने इब्तदाइये में भी बताया है वो बिल वास्ता और बिला वास्ता आप भी समझते हैं कि वो किसकी रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक समिट के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने गुफ्तगू की, उसके अंदर चाहे कि मैं ये चीज़ भी ऐड कर दूं कि वहाँ पर बैठे हुए लोग सारे वो आने वाले या कि जो मुमकिन होगा कि नहीं होगा सूबे बनने वाले हैं, जो कि उनके सीएमशिप के उम्मीदवार हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अब गुजारिश यूं है कि जब हम ग्रास रूट लेवल की रिजल्ट्स की या इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि हमने कारकर्दगी आफ्टर द बुनियानो मरसूस बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी सफारतकारी और पाकिस्तान का जो है वो एक असर रसूख जो है वो बड़ा है, वो आपने ईरान और अमेरिका के वॉर के अंदर भी देख लिया। लेकिन अब शिकवा यूं बनता है कि जो इंतज़ामी सतह पर और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। और ये आपने देखा होगा कुछ महीने पहले भी ये कैंपेन स्टार्ट हो गई थी कि नए सूबे बनाए जाएं। अब नए सूबे बनाने से इतराज किसको है? इतराज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहसिन नकवी के बयान के बाद आपने देखा होगा वो अटैकिंग पोजीशन में आ चुके हैं। निसार खोड़ो साहब का आपने जो बयान सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें, और उसके साथ साथ दीगर भी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, अभी चाहे अभी तक जरदारी साहब या बिलावल साहब ने कोई इस हवाले से कोई अभी तक कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट दी नहीं है। दूसरी जानब कल जो मुलाकात हुई, कल मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है लाहौर के अंदर, जिसमें मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब ने मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद वजीर आजम साहब की मुलाकात होना मोहसिन नकवी साहब से ये कोई आम बात नहीं है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है जिस हवाले से, जिसके बाद कुछ जराए ये बताते हैं और मेरे भी ये जराए बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने यह फैसला किया है कि वो डिफेंस साइड पे रहेंगे और इस मामले को जो है थ्रू द नेगोशिएशन उसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सारा मामला है डोमिनेंस का, ठीक है। कोई भी पार्टी इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं ये समझता हूं कि वो नहीं चाहेंगे कि सूबे बने, क्योंकि जब अगर सूबे बन जाते हैं तो दो फ्लॉ आ जाते हैं पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। सबसे पहला ये कि अगर पंजाब एक सबसे बड़ा सूबा है तो मरियम नवाज साहिबा वहां पर लीड कर रही हैं, तो अगर दूसरे यूनिट्स बन जाते हैं तो उनका सीएम कौन होगा, वहां पर किस तरीके से वहां के जिनको सीएम बना दिया जाएगा किस तरीके से पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर उनको पाबंद करना है। दूसरी पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो कराची के हवाले से है। कराची अगर देखा जाए तो कराची जो है वो पाकिस्तान का हब समझा जाता है। अगर कराची सिंध से सेपरेट होके या वफाक के साथ चला जाता है, आईनी
आर्टिकल के मुताबिक, या कि वो अलहदा एक यूनिट बन जाता है, तो आपने देखा होगा वहां पर जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी का ग्रास रूट लेवल पे कोई वोट रहा नहीं है, और वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो वहां पर यूनिट बनने दें। तो अच्छा उमर, आपने भी बात की कि लगाम देने की कोशिश है जी, मुख्तलिफ हलकों की, जी, लेकिन जी, किसको लगाम देनी है? जी, वो पार्टी जो है, जी, ऑलरेडी कहा जा रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम है, जी, और जो हुकूमती जमातें हैं वो उनके मुकम्मल तौर पर गिरफ्त और काबू में है। हम्म। नकेल क्या डालनी है, उन्होंने तो पूरे यानी मुमकिन तौर पर रस्सियों से बांध रखा है उन सबको। देखें, तो ये जो सूरत हाल है, इसमें मजीद क्या मुख्तलिफ हलके चाहते हैं इस हुकूमत से या इन पार्टियों से, जबकि पहले ही वो उनकी फर्मा बरदार हैं? सर देखें, अवामी सवाल अब आपके सामने है, आप भी लोगों में उठते बैठते होंगे। सवाल ये है अवाम का कि ठीक है, हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी करा रहे हैं, हमने जंग भी जीत ली है, लेकिन अवामी सतह पर क्या तब्दीली आई है? फील्ड मार्शल साहब, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियां सबके सामने हैं। सवाल अब आ रहा है सियासतदानों के ऊपर। अब ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस चाहते हैं कि अगर जहां सिक्योरिटी फोर्सेस अपना रोल अदा कर रही हैं, वहां पर सियासतदान भी अपना रोल अदा करें। लेकिन सियासतदान आपस में क्या मिलकर बैठ रहे हैं किस तरीके से कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाती है 200 300 2000 3000 अरब बात के बताएं करप्शन कि की। जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को नेकनामी मिली या फील्ड मार्शल साहब को नेकनामी मिली, डेफिनेटली उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का भी मुकम्मल हाथ और ताउन है, और उनका भी उसी तरह किरदार है। तो अगर उस उफक के ऊपर, जिसे आप इंटरनेशनल आप कहते हैं प्लेटफॉर्म, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब के भी कामयाब। माजरत के साथ मैं डिसएग्री करता हूं आपकी इस बात से। मैं नहीं समझता कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी जो है वो किसी हुकूमत के नुमाइंदे या शहबाज शरीफ के पास जाती नहीं, क्या फौज और ये मैं तो नकवी साहब मैं तो नकवी साहब के साथ इस पे उनकी बात को इंडोर्स करता हूं कि 12 या 18 घंटे काम करने से कारकर्दगी नहीं होती। जब तक कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बनाई जाएगी, जब तक आपके मिनिस्टर ठीक हो गया, इसका जवाब लेते हैं। जी बिल्कुल। चौधरी रियाज साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी कि वो वाकई अवाम के मसाइल हल करने में पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो नाकाम रही है, और जो क्रेडिट है बुनियान महसूस हो या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, डेफिनेटली उसके अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वजीर आजम पाकिस्तान का एक किरदार है, उनका एक मुकम्मल, जारी बात है हर जगह पर वो गए हैं। और जहाँ पर अगर मैं बात करूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट की, अगर उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफें की हैं, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफें की हैं। तो अब आप उनको इस सारे मामले में डिस्क्रेडिट तो नहीं कर सकते ना, कि एक को क्रेडिट दे दें और दूसरे को डिस्क्रेडिट दे दें। अब रह गई यहाँ लोकल सतह की जो चीज़ें हैं, तो हाइब्रिड निज़ाम है, लाए हैं और मिलकर सारा काम कर रहे हैं, और दोनों यही कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पहले तो मेरे भाई की बात का मैं ये जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा है कि वो मतलब बयान महसूस का जो अमल है वो सिर्फ आर्मी चीफ को ये देना चाह रहे हैं, ये ज़्यादती है। इसमें पूरी कौम शामिल है इसमें, पूरी आपकी पॉलिटिकल जो नहीं, मैंने सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने पूरी कौम को साथ दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को, मैं प्राइम मिनिस्टर, जी बिल्कुल, लेकिन नहीं, उसमें सारी मतलब हुकूमत भी शामिल है, हर कोई शामिल है उसमें। मजे की बात है उसमें अपोजिशन भी शामिल है। जब ये जवाब दिया गया था, जब ये काम हुआ, अपोजिशन ने भी उसको अप्रिशिएट किया, सबने किया है। और उन्होंने भी कहा है, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा उस टाइम, आपको उनके निकाल लें स्पीचेस, कि सारी कौम हमारे साथ खड़ी थी। तो मैं कहता हूँ ये कहना बिल्कुल ज़्यादती है। दूसरी तरफ के आपने कहा अभी कि यूनिट जो नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद वो स्टेटमेंट पर खामोश है, अभी तक उन्होंने उसमें यस एंड नो नहीं किया, उससे विड्रॉ भी नहीं ना किया। हाँ, तो उसको कुछ भी नहीं किया ना, उधर ही छोड़ दिया उसको। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब की यहाँ तक बात मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब पहले ये बता देते कि एक अब जो यूनिट बनने हैं या सूबे बनने हैं ना, वो वफाक ने नहीं बनाने। पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए, वो बनाने हैं सूबों ने। पंजाब असम्बली ने पहले एक करारदाद पास की हुई है ऑलरेडी एक सूबे की, ठीक है, कि बनना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। वो किसकी वजह से रोका हुआ, कौन रोकने वाला है? पहले सवालिया निशान ये है यहाँ पर कि ये पता कर लेना चाहिए। दूसरी, मोहसिन नकवी साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी है, उसने स्टेटमेंट इस सेंस में दी कि जी हालात ख़राब हैं, ठीक है, ख़राब है, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये बता दें, मैं कहता हूँ जी 10-15 सूबे बना दें। अब 10-15 सूबे बनाने से उनके जो अखराजात है, रेवेन्यू आपसे पहले इकट्ठा नहीं हो रहा, क्या वो सूबे बनाने से रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा? ये सोचा मोहसिन नकवी साहब ने। उनके जितने मतलब अदालतें बननी है, उनके चीफ सेक्रेटरी, IG, पूरा एक सेक्रेटेरिएट बनना है, सेटअप बनना है।
उसके लिए अखराजात कहाँ से आएंगे? अगर ये 4 सूबे अपना रेवेन्यू इकट्ठा करके नहीं दे सकते, वफाक इकट्ठा नहीं कर सकता, तो वो बकाया आगे कहाँ से इकट्ठा करेंगे? लेना दीनी लोगों से है ना, है तो यही डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ तो यही डिवीजन है ना, उन्हीं से रेवेन्यू आना है ना इकट्ठा होके। यही एक कराची की पोर्ट है ना मेन आपके पास, या इधर अफगानिस्तान की वो बंद पड़ी है, ठीक है, यहाँ से रेवेन्यू आता है ना। तो जहां तक मेरे भाई ने कहा कि कराची का मामला कि पीपल्स पार्टी को ऐसे, पीपल्स पार्टी को देखो कराची में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल्स पार्टी अब वो वाली पीपल्स पार्टी नहीं है कि जहां MQM एक ऐलान के ऊपर वोट सारे उनको डाल जाते थे, अब वहां वोट तकसीम हो गया। अब वो वाली चीज नहीं है वहां पर पीपल्स पार्टी स्ट्रांग है। और आपने वहां पर बलदियाती इलेक्शन देख लिया, आपने कोयटा में बलदियाती इलेक्शन देख लिया, आपने KPK में देख लिया। हाँ, अलबत्ता ये आप कह लें कि पंजाब में और फेडरल में नहीं हुआ, जहां पर नून लीग की हुकूमत है। अच्छा, नून लीग की प्रॉब्लम क्या है? ये जब भी आते हैं इनकी ये समझ नहीं आती कि ये कहेंगे टैक्स बढ़ा दो, ये चीज बढ़ा दो, तेल पे पैसे इकट्ठे कर लो। भाई आप FBR किस मर्ज की दुआ है, उससे क्यों नहीं रेवेन्यू ये काम लेते? उससे वहां पर क्यों अपनी सिफारशी बर्तियां करते हैं? अच्छा, एक बात बताएं, मुझे चौधरी आसिफ साहब की बात समझ नहीं आ रही कि मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया और वो हुकूमत के खिलाफ था और ख़ास तौर पर मुस्लिम नवाज के खिलाफ था, वज़ीर आज़म के खिलाफ था ना। अब होना ये चाहिए था कि जवाब उनको दिया जाता। पीपल्स पार्टी और नून लीग गुत्थम गुत्था हो गई है, यानी जवाब उनको देना था, जवाब आपस में दे रही है, ये क्या चक्कर है? देखो हिम्मत नहीं है उनको जवाब देने की, क्योंकि मैसेज जहाँ से आया उन्हें समझ आ रही है कहाँ से आया। देखो, जहां तक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का गुत्थम गुत्था वाला सवाल है, वो तो मैं क्या उसका जवाब आपको दूं कि वो नहीं, एक दूसरे पे वही इल्जाम लगा रहे हैं ना। फॉर्म 47 45 वाली एक किस्म की बात है, जैसे तरीके इंसाफ पे जो तरीके इंसाफ लगा रही थी इलेक्शन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। इस वक्त कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो उसी तरह ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि जी वो धांधली कर रहे हैं, जो कि PTI पहले कहती थी। देखिए, ये हमने काफ़ी कोशिश की है अपने भाइयों को समझाने की कि ये चीज़ें छोड़ दें, ये काम आप ना करें, क्योंकि शायद उनकी किस्मत में लिखा है। अभी भी आज देख लें, सोशल मीडिया सारा भरा हुआ है कि ये इनके कैंप बार खाली थे, वहां पर पर्ची इनको कटवाने आ रहा था, वोट नहीं डालने आ रहा, इनके कैंप से कोई पर्ची नहीं ले रहा, और शाम को जो बक्से इनके भरे हुए निकलते हैं। तो ये जो 2 नंबरियां ये करते हैं, मेरा तो ख्याल है इनको अब इससे पीछे हट जाना चाहिए। जेन्युइन वोट लेके आए, वोट के तकद्दस को पामाल ना करें। एक तरफ तो कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ वोट की जो इज्जत है उसको ये लीरा कर देते हैं। रजा जुल्करनैन साहब, आप थोड़ा लेट हो गए, लेकिन चलें, यही वाला सवाल है कि आप वोट को इज्जत क्यों नहीं देते? नारा आप ही का था, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं उस वोट की इज्जत का, वो खुदा की पनाह। जी राजा साहब। बात यह है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वोट को इज्जत देनी चाहिए। दे क्यों नहीं रहे? और मैं अर्ज करता हूँ, असल में ये मौजूदा गवर्नमेंट एक कोलिशन गवर्नमेंट है, और इसमें जो मेजर शेयर है वो एस्टेब्लिशमेंट का है। अच्छा जी। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें उतनी ताकतवर नहीं है जितनी लोग समझते हैं। एस्टैब्लिशमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, एस्टैब्लिशमेंट सदर पाकिस्तान है, एस्टैब्लिशमेंट गवर्नर पंजाब है, एस्टैब्लिशमेंट क्या है? वो कैसे आपने कहा कि जी वो उसके अंदर हिस्सेदार है? मेरी बात सुने। हाँ। अभी चंद दिन पहले एक जनाब नकवी साहब है जी, जिनके पास 2 3 पोर्टफोलियो है, और वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी के आगे जवाब दे दी। क्यों नहीं आप लें ना? प्राइम मिनिस्टर आपके कैबिनेट मौजूद है, जवाब क्यों नहीं लिया आपने? वो PCB के चेयरमैन भी है। मैंने तो कहा आप ही की हुकूमत के अंडर है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना बनाने देते उन्हें 2 वजारतें जिस तरह की ले रहे हैं जो उन्होंने। मेरा ख्याल है कि जितनी हमारी इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव स्टेट है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज को बेशुमार चीज़ें, बेशुमार मामलात नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट देखने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान की रियासत एक एटमी रियासत है, और फिर दुनिया की अब ये ग्लोबल पावर में शामिल हो रही है। तो मेरा ख्याल है हमें पूरी बिनहसर कौम एक विजडम का इज्तिमाई, आपने विजडम का किया, एक्सप्रेस किया, आपने उसका एक मिसाल कायम की, और आपने मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया, विजडम दिया। आज वो बता रहे हैं मुल्क तबाह हो गया, निज़ाम जो है वो चलने के काबिल रहा, और इसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं जो निज़ाम के अंदर मौजूद है। तो आपने जो विजडम दिया है उस विजडम का जवाब देख लें। देखो, वो विजडम साहब जो है
जो एक मेरी नज़र में तो बेचारे एक नाबालग से दोस्त है, लेकिन आप वो खिला बहुत रहे हैं, बकायदा ऐसी हिट्टे मारी हैं उन्होंने कि ग्राउंड से बाहर बॉल गिर रहा है। देखिए मेरी बात सुने, हाँ यानी उनकी सारी बात एक मजाक नजर आती है। देखिए कई चीजें हम नेशनल इंटरेस्ट में बर्दाश्त करनी चाहिए भी और बर्दाश्त कर ले। अच्छा, जैसे पाकिस्तान की आप मोहसिन नकवी साहब को बर्दाश्त कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट, मैं क्या अर्ज करता हूँ, और वो ऐसे करते रहेंगे और आप बर्दाश्त करते रहेंगे। आपको याद होगा कि मैंने पीपल्स पार्टी नून लीग का ये कहते हैं, मैंने हर प्रोग्राम में इमरान खान साहब की रिहाई का और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई यहाँ का, तो इमरान खान साहब की रिहाई का सवाल ही पैदा नहीं ना था, यहाँ डिस्कस ये नहीं और ये बात हर प्रोग्राम में मैंने भी की है और हमारी पार्टी के तकरीबन सब रहनुमाओं ने की है कि हमें एक नेशनल कंसेंसस पैदा करना चाहिए और हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगानी चाहिए। आपका तो मोहसिन नकवी साहब के साथ कंसेंसस नहीं है, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी इस वक्त आपके खिलाफ जुलूस निकाले खड़ी है, तो आप कौन सा कंसेंसस कह रहे हैं? नहीं, मैं तो इस हक में हूँ कि जी देखिए वोट को इज्जत देनी चाहिए और जो जीत के आए उसको ठीक हो गया। ये उमर जो इस वक्त राय साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं जी, मोहसिन नकवी साहब की जितनी भी गुफ्तगू एक मजाक है कौम के साथ, मजाक है जी, ये कुछ सबसे पहले तो सीरियसली इसको नहीं लेना चाहिए। मैं जरा रिस्पॉन्ड कर दूं चौधरी साहब की बात को कि जिन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब अभी तक खामोश क्यों हैं। सर खामोशी, उन्होंने जो बात करनी थी वो कर दी है। ये आपको 6 महीने के अंदर इसके रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे सर एहसन साहब। 6 महीने के अंदर ये कुछ जराए और बावसूख जराए ये बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी यूनिट्स के हवाले से। और जैसे चौधरी साहब ने कहा कि सूबों को ये इख्तियार है कि वो पहले 2/3 मेजॉरिटी से ये बिल पास करेंगे और वो यूनिट्स की तरफ जाएंगे या कि नए सूबों की तरफ जाएंगे। आइन का आर्टिकल 239 जो सूबों के हवाले से हमें तरीका बताता है, उसकी 28वीं तरमीम के अंदर अमेंडमेंट कर दी जाएगी। ये मैं 6 महीने की इससे पहले की बात कर रहा हूं। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट क्यों करेगी? पार्लियामेंट करेगी, पीपल्स पार्टी करेगी, मैं आपको बता रहा हूं, करेगी, कैसे करेगी? पार्लियामेंट करेगी। जैसे अभी हमारे जो राजा साहब ने जो बात की है ना कि हम मोहसिन नकवी साहब को मुल्क के मफाद के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, तो जब 28वीं तरमीम होगी तो आप ये सुनेंगे, वो तो ये कहेंगे मुल्क के मफाद के लिए। लगारी साहब मेरी बात की ही तारीफ कर रहे हैं, मैं आपकी बात की तारीफ और कह रहे हैं कि ये हो जाएगा। सर मेरे काइंडली मेरी बात, पॉलिटिकल पार्टी मेरी बात को, पार्टी के अच्छा चले लगारी साहब मुझे ये बताएं, सिंपल क्रक्स ये है 27वीं तरमीम जैसे कैसे होगा, वैसे 28वीं तरमीम हो जाएगी। कैसे होगी? 27वीं तरमीम तो कॉन्फिडेंस था, वो जमाते साथ ही तो हो गया, आखिरी टाइम तक कॉन्फिडेंस में नहीं था, कैसे हो गया? ये हुकूमत कैसे आ गई? आपको नहीं पता इस तरीके का? वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन 28वीं तरमीम के अंदर आइन के अंदर वो तरीका बना दिया जाएगा जिससे सूबे और ये तमाम लोग जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं नए यूनिट्स के हवाले से वो खत्म हो जाएंगे। मैं आपको ये क्लियर कर, सारी बातें हमें कोई इल्यूजन में रह रहे हैं? सर कोई इल्यूजन नहीं है। देखिए ये वक्त का तकाजा है, इस मॉडर्न दौर के अंदर नए यूनिट्स बनाना जो मामला है वो नागुज़ीर है। क्यों? आप पहले कंट्रीज के अंदर मसला ये, अभी आपने खुद कहा, मुझे थोड़ी देर बात जी मोहसिन नकवी साहब ने जिस जगह ये बात की वहां पाकिस्तान की एलीट बैठी हुई थी जी, उनमें से कोई एक आदमी ऐसा नहीं था कि जो गरीब आदमी को रिप्रेजेंट करता हो, या उस पूरी जो इस वक्त आपके 99% जो गरीब लोग हैं उनको उनके नुमाइंदे, वो एलीट के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके सामने वो पेश करते हैं। और उसके बाद मुझे बताएं ना थोड़ा, एक आम आदमी का मसला ये है कि उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास क्या कहते हैं सेहत नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास इस वक्त एजुकेशन नहीं है। क्योंकि एजुकेशन अगर की बात करूं तो आपके जो प्राइवेट सेक्टर में चला गया, वो जो एलीट बैठी है ना वहाँ, उन्हीं के वो स्कूल और बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वो जो एलीट वहाँ बैठी हुई है उन्हीं के वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ लाखों रुपए का जो इस वक्त आपको इलाज मुआवजे की सहूलतें हैं, और उन्होंने बाकी पूरा निज़ाम खत्म कर दिया है। वो एलीट ही बैठी हुई है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैक्स जो है वो उसको चोरी करती है, उनके सामने ये पेश किया है। और उसके बाद मुझे ये बताया, आपने कहा जी नागुज़ीर है, क्यों नागुज़ीर है, जरा ये भी बताओ। सर नागुज़ीर मैं ये बता रहा हूँ कि आज भी हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें, तरक्की याफ्ता ममालिक की, आप इंग्लैंड एंड वेल्स की, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन तमाम की बात करें तो इसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स कर दी जाती है। ठीक है, असल ये मैं नहीं बात कर रहा, ये इंटरनेशनली ये चीज़
इस चीज पे कंसेंसस है कि किसी भी रियासत के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर दिया अच्छा, एक जाता है। सेकंड, ईरान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। नहीं, इसकी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मुझे ये बता दें, यहाँ ये भी बात की गई क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है ना, 25 करोड़ हो गई है, पहले इतनी थी। अमेरिका की इंडिया की जितनी रियासतें थी आज भी वही हैं, अमेरिका की भी पॉपुलेशन उसी तरह बढ़ी है, अमेरिका की भी जितनी रियासतें थी उतनी ही रियासतें हैं, कमोबेश वही है सारी, इंडिया की भी कमोबेश वही है। उस टाइम पीरियड के दौरान जिसमें पाकिस्तान में कह रहे हैं आबादी इतनी बढ़ी है, उन ममालिक में भी आबादी बढ़ी है, लेकिन किसी ने डेवोल्यूशन पावर के लिए जरा मुझे मौका दे देंगे पूरी बात कंप्लीट करने का। ये लॉजिक जरा मैं आपको पड़ोसी ममालिक की मिसाल दे देता हूँ। वियतनाम, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, ये 3 ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान से तकरीबन इनकी 30% ये रिसर्च है और इस पे आप चेक कर सकते हैं, 30% कम आबादी बढ़ी है उनकी 2000 से लेकर 2025 तक की। इस पे मैंने कॉलम भी एक लिखा था, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन दुनिया की कंपैरेटिवली मैं उसी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन है इस वक्त, मुझे आप बताएं। सर ये हम हिंदुस्तान चाइना की बात करते हैं। जी नहीं, हिंदुस्तान इस वक्त नंबर 1 पे आ चुका है, 1.5 अरब उसकी आबादी हो चुकी है सर। उनकी रियासतें उतनी ही मैं हैं। सालाना ग्रोथ की बात करूं तो पाकिस्तान की 25 से 30% ज्यादा है सर। लेट्स पुट इट दिस वे, लेकिन असल बात परफॉर्मेंस की है, परफॉर्मेंस की तरफ आ गया ना। मैं परफॉर्मेंस की तरफ आ जाता हूं कि इस वक्त आपके मसला क्या है। उसका मसला ये है कि आपका बजट जो है उसका एक खतीर हिस्सा जो है हम जी आपकी ऊपर की जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका जो सेटअप है, हुकूमती सेटअप, इसमें वुज़रा, मुशीर, ब्यूरोक्रेसी, उसमें पुलिस अफसरान। अगर पंजाब की मैं बात करूं, एक चीफ सेक्रेटरी है, एक सेक्रेटरी है, उसके साथ सेक्रेटरी की फौज है, फिर एक प्राइम वजीर आला है, फिर उसके बाद पुलिस, एक आईजी है और पूरी एक पुलिस की सेटअप है, खरबों रुपए का उनका बजट है। यानी एक सूबा जो है अगर इसका ऊपर का मैनेजमेंट का, इंतजामिया का बजट देखें तो वो बिलियंस ऑफ रुपीस में चला गया। वहां जो एक सीएम है वो एक 12 अरब रुपए का जहाज, 10 अरब रुपए का जहाज भी लेती है और ये सारा कुछ चल रहा है। अब ऐसे में आप एक एसी के पास 13 करोड़ की 13 करोड़ की गाड़ी चली, चलो डीसी के पास, यदि आप मुझे ये बताएं, आपने 4 गाड़ी है, 20 सूबे और बना दिए। थोड़ी अगर आप 20 सूबे बनाएंगे 20 तो सूबे, इससे मुराद ये कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, जी मैं रायसा में वही करने लगा। 20 आपने सूबे बना दिए, 20 सीएम, 20 चीफ सेक्रेटरी, 20 आईजी, इसी तरह उन इलाकों में डीसी, ये सारा कुछ चलेगा ना। तो आपने तो फौज जफरे मौज खड़ी कर दी है। बजट आपका पहले कर्ज पे चल रहा है, आपका सारा कुछ कर्ज आप ले लेके मुल्क चला रहे हैं और आप कितनी ह्यूज फौज जफरे मौज जिसको कह रहे हैं आप ला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आम आदमी का मसला होगा। आम आदमी का मसला तो ये है भाई, आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का मसला है। ये तो ब्यूरोक्रेसी का मसला। अच्छा, फिर सर, आप वो पावर सबको इंडक्ट करेंगे, फिर सर, वो जो लीड बैठी हुई मेरी है, बात कंप्लीट होने दीजिएगा, कैबिनेट में शामिल करेंगे। सर मेरी बात कंप्लीट करने दे। एक सिंपल सा जवाब दूंगा सर। सिंपल सा जवाब ये है कि जो 10 अरब का इख्तियार लिया जा सकता है ना अगर, तो वहीं 10 अरब की सब्सिडी भी दी जा सकती है इन तमाम यूनिट्स के अंदर। जरूरी नहीं है कि यूनिट्स के अंदर वो नफाज हो जो कि अभी सूबों के अंदर नफाज है, तमाम वो सीटों का या उस हायरार्की का। हायरार्की के अंदर हायरार्की की तब्दीली लाई जा सकती है ना, एक ये बात। दूसरी बात सुनिए सर, मुझे इसका जवाब, हायरार्की के अंदर तब्दीली ला सकते हैं कैसे? सीएम नहीं बनाएंगे आप? सीएम नहीं बनाएंगे, सीएम के अंदर कोई और फार्मूला बनाया जा सकता है, हेड ऑफ जो है वो यूनिट बनाया जा सकता है जो कि उन्हीं के मातहत काम। इसका जवाब मैं दे सकता हूं। मेरी रोल के लिए तो बड़ा आसान सा काम है सर। आप वहां मेयर्स बना दें, आप वहां एडमिनिस्ट्रेटर बना दें। सर वो फ्लॉप हो चुका हुआ ना, वो फ्लॉप हो चुका, वो आजमाया हुआ तीर है सर, वो अब काम नहीं आएगा। पावर जो है उसमें तो बलदियाती निजाम सबसे कलीदी रोल प्ले करता है। सर बलदियाती किरदार के अंदर आप देखें कि माजी इस चीज का इसकी गवाह है कि ये फार्मूला नाकाम रहा है। ठीक है, यूनिट्स का जो फार्मूला है वो कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। नहीं, इनके आप बात ये वाजिया है। नहीं, रायसा मैं आपकी तरफ आता हूं, पहले ये चौधरी साहब आप बताएं। चलिए चौधरी, मैं तो पहले ये बात भाई कह चुका हूं जो अब आपने कही है असम भाई, कि मुझे ये बता दें कि 4 सूबों के अखराजात जो हैं वो तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी हम बहुत ज्यादा है और हम फ्लॉप हो रहे हैं। ठीक है, ये तो लीड को पूरे मुल्क कब्जे में देने वाली बात है। ये तो जितने वो यूनिट कह रहे हैं, चलो उनको यूनिट ही मान लो, उनमें भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, उनमें ब्यूरोक्रेसी आएगी, उनमें गाड़ियां आएंगी, रहायशगाहें आएंगी, रहायशगाहें बनेगी, उनमें अदालतें बनेगी, सब कुछ बनेगा। ये तो वो जो पहले मैं आपको और मजे की बात और मैं बताऊं, अगर फर्ज किया कोर कमांडर एक आपकी सीट है लाहौर की ना,
तो जब वो सूबे बन जाएंगे तो डेफिनेटली वो भी सारी जो वो भी आपके उनके इदारे लिए हैं, भी उनका भी एक सारा नया- चाहिए। नए बढ़ाना सूबों से ये पड़ेगा। भी सर ऐड करें ना, एक नए सरकारी सूबों से साहब- रेवेन्यू भी तो जनरेट होगा, पीआरए का कौन रेवेन्यू सा, जनरेट कहाँ होगा। से होगा? आपका जनरेट होगा? कितना खसारा जा रहा है उसी सर। आवाम ये से देखिए कर रहे हैं ना। टैक्स नहीं, कलेक्शन नहीं। में सबसे बड़ा मसला क्या है? लगारी टैक्स साहब, कलेक्शन के अंदर कहाँ से ग्रास होगा? डेवलपमेंट टैक्स ही नहीं ले रहे आप। टैक्स का मसला ही नहीं है इस टैक्स वक्त। इशू सर, नहीं ये है बहुत बाहर। टैक्स सारे का ऐसे- कलेक्शन तो वो है कि वो इकोनॉमिक सर- फोरम में जो लोग बैठे हुए सर- हैं वो है टैक्स का मसला असल में, सर, जो बहुत- इनकम टैक्स पे नहीं करते जी। सर नहीं, दूसरी बात इन्होंने जो कही, मैंने वो पहले बात आपको कह दी थी कि भी 4 सूबे तो संभल नहीं रहे, इनसे रेवेन्यू इतना मिल नहीं रहा, अखराजात इतने ज्यादा हैं। जब इतने बनेंगे, जो अब अभी मेरा कुछ 50 मिनिस्ट्रियां हैं पंजाब की या 60 हैं, ठीक है, जब ये यहाँ पर 10 सूबे और बन जाएंगे, इसका मतलब जो मिनिस्ट्रियां कहाँ चले जाएंगी, 600 पे चली जाएंगी, कैबिनेट्स बनेंगी, कैबिनेट बनेगी, उनकी वहाँ MPA पार्लियामेंट्स बनेगी, बनेगी। उनकी पार्लियामेंट बनेगी, उनका सब कुछ बनेगा। ये नवाज नकवी ने साहब ने इसमें बयान आम देते आदमी का हुए हल क्या है जी इस मसले का? आम आदमी का इसमें हल क्या है? हाँ, आम आदमी का हल है कि जो बलदियाती सिस्टम है उसको मजबूत करें, उसको ले आएं। एम्पावर करें। जिसमें जो पंजाब में क्यों नहीं ये बलदियाती इलेक्शन करवा रहे हैं, वफाकी हुकूमत क्यों डरती है वहां इलेक्शन करवाने में? इनको आपके साथ सिंध में हो चुके हैं, बलूचिस्तान इतने हालात खराब थे, वहां हो गए, KPK में हो गए, ये पंजाब में क्या प्रॉब्लम है? पंजाब क्यों नहीं बलदियाती इलेक्शन करवाता और उन नुमाइंदों को क्यों नहीं पावर देता? वहां पावर दे दें, वहां उनसे रेवेन्यू जनरेट करवा लें। आपके पास वो सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि इन्होंने वो सीखा ही नहीं है कि हम आवाम को डिलीवर करें, ये सिर्फ आते हैं बिजनेस करने। प्रॉब्लम नून लीग की ये है कि जहां इनको नजर आता है कि यहाँ हमें बिजनेस मिलेगा, ये वो काम करें। अच्छा, आप नून लीग के पीछे चले जाते हैं, जिन्होंने ये बयान दिए उनके पीछे जाते हुए आपकी मैंने उनको हिम्मत ही नहीं कहा है कि ये कहाँ से आएगा, और वो भी जवाब देना। मोहसिन नकवी यूसुफ साहब भी। रजा गिलानी ने तो मजे की बात है जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा ये बिलावल भुट्टो साहब की तरफ है, हम तैयार हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जो सूबे जो एग्रीमेंट हो चुका है वो कर लेते हैं पहले, बाकी फिर देख लेंगे। यानी तो उन्होंने चलो बिस्मिल्लाह तो करें। एस्टेब्लिशमेंट को इंदिया दिया है कि जनाब अगर पॉलिटिकल जमातों के ऊपर कोई शब गुन मारा जा रहा है तो हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, हमें ना मारे। बयान का दूसरा मतलब नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने ये ऐसा बयान नहीं दिया बयान था, हम दिया है, साथ हैं। आप उनका बयान पढ़ें। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने दोबारा सुना है, मैंने सुन उनका लें, सुना उन्होंने है, ये मैंने बात उनका की सुना है बयान कि वो आप कुछ ज्यादा ही कह गए हैं। नहीं यही कहा है इतना नहीं उन्होंने, होता। यही कहा। तो वो उसने ये नहीं कहा था कि हम आपके साथ हैं, उन्होंने उसका मकसद कहने का ये था कि हम इस मुल्क की एक रियासत के साथ खड़े हैं, अगर रियासत का कहीं भला होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, अगर रियासत का भला होता है कि यूनिट बढ़ा लें तो बेशक बढ़ाएं। लेकिन जहां पर मैं आपको एक मिसाल दी है, पंजाब में एक पंजाब असम्बली ने, राजा साहब बेहतर जानते हैं, एक करारदाद पास की है भावलपुर की, राजा साहब आपको पता हो, हाँ हाँ, उस पर आज तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? किसने रोका हुआ उसको? मोहसिन नकवी साहब इसका जवाब दे दें, वो भी तो CM रहे हैं ना यहाँ पर 18 महीने। अब वो वो सारे आप भी दाखिला पंजाब भी- में सूबे निकालने, आप सिंध में भी निकाले ना दो मैं चार कहता हूँ, सूबे। मैं तो हम तो कहते हैं वहाँ तो ठीक आप है, नहीं बिस्मिल्लाह कहते, करें। आप नहीं कहते करें सर, बिस्मिल्लाह। पीपल्स पार्टी नहीं कहती। नहीं भी, जब कोई तरीका लॉन्च होगा तो चूंकि पार्टी पंजाब के खड़ी होगी। जिसमें आपका सर साउथ तरीका पंजाब तरीका है या लॉन्च भी हो बाबरपुर की बात जाएगा, आप सर करें। तरीका लॉन्च भी हो जाएगा जिस मुल्क ने ये भारत आसिफ जैसे रियाज मुल्क को, साहब- जो कि तादाद में उनकी सारी जो उनके फाइनेंस है हमसे ज्यादा है, उनको हमने शिकस्त दी है, तो ये भी तरीका ला अच्छा देंगे। राजा साहब एक बात मुझे हाँ जी, बताइएगा, हाँ मुझे याद है कि हमें समझ नहीं आती थी, बहुत सारे पाकिस्तान की कौम के मसाइल हैं, तो वो मसाइल की बात होती थी तो हम हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता था मसाइल के हैं। तो मुझे एक रिक्शा ड्राइवर ने समझा दिया था कि मसाइल पाकिस्तान के कॉमन पाकिस्तानी के मसाइल के हैं। तो उसने कहा साहब बात ये है कि हमें नहीं गर्ज के कौन हमारे इक़्तिदार में आता है, हमारी तरफ से कोई वो कहते हैं जनरल मुशर्रफ आ जाए या नवाज शरीफ आ जाए, हमारा मसला ये है। उसने कहा कि अगर मेरा बेटा बीमार होता है तो मैं अस्पताल लेके जाऊँ तो उसका एक माकूल तरीके से उसका इलाज हो जाए, अगर मेरे बच्चे को तालीम की ज़रूरत हो तो वो स्कूल जाए तो उसको सस्ती तालीम मिल जाए और मेरी तालीम मिल जाए, अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती कर दे मैं थाने चला जाऊँ तो मेरी इज़्ज़त महफूज रहे, मुझे इंसाफ मिल जाए। इसके अलावा उसने कहा कि आम आदमी की इससे ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है। अब इस वक्त अगर ये बात उठी है तो उसमें मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ये सारे के सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल इसलिए हैं कि आज भी पंजाब के दीगर अजला में, चूँकि ये सेहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सेहत को प्राइवेट अस्पताल जो हैं उन्होंने अब लाखों के, आपको पता है आम आदमी नहीं दे सकता इलाज की जो कीमत है। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस की फीसें लाखों में जा चुकी हैं। इसी तरह आपने अगर अपनी हिफाजत करनी है तो आपने सिक्योरिटी गार्ड भी अपना रखना है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें डालें, तो स्टेट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रही। अब मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है आज भी कि अगर DG खान में कोई बंदा बीमार हुआ तो उसे कहते हैं नु लाहौर ले जाओ, उसे DG खान में न्यू हॉस्पिटल या उस लेवल का अस्पताल क्यों नहीं मिलता कि उसे लाहौर ना आना पड़े। इसी तरह सिंध के जो
इलाके हैं दूर दूर के, वहाँ से वो कराची उन्हें क्यों जाना पड़ता है? अगर हम ये कर लेते, किसी को नौकरी के लिए यहाँ ना आना पड़ता लाहौर में, किसी को एजुकेशन के लिए यहाँ ना आना पड़ता, तो शायद ये जो नए सूबों का आज एक नया बयानिया चला, ये ना चलता। बहुत अच्छी बात की है। ये बात अब जैसे मुझे मौका दे मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये बयानिया कतन लोगों का बयानिया नहीं है। ये जब आप ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर करेंगे और ब्यूरोक्रेसी ही आपकी पॉलिसियाँ बनाएगी। आज भी आप लाहौर या किसी डिस्ट्रिक्ट के एसी या डीसी के दफ्तर चले जाए, ऐसे लगेगा जैसे आप अंग्रेज के दफ्तर में आ गए हैं। 4-4, 5-5, 6-6 एसी चल रहे होंगे, मुल्क में लोड शेडिंग है और 13-13 करोड़ की गाड़ियां, उनके एक गाड़ी नहीं 4-4 गाड़ियां खड़ी हो। मामला ये है कि अच्छा, फिर इसका साथ ही जवाब दे सर, इसी आप आगे चलिएगा। अच्छा, ये जो एसी डीसी आपने बताया कि मामला ये करोड़ों की गाड़ियां, एक सेकंड, हाँ। एसी चल रहे होते हैं, एसी के कमरे में एसी चल रहा होता है, डीसी के कमरे भी एसी चल रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा, और फौज जफरे मौज उनकी मौजूद है, ये सारा उनको किसने दिया है? ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल तो मरियम नवाज साहिबा ने बनाया ना, ये तो सवाल है। कौन लगा हुआ है इनको? कौन चेक करेगा? कौन दे रहा है? पंजाब में कौन चेक ये कर सकता है? जनाब किसके पास नकवी इख्तियार है? साहब जिन्होंने बयान दिया है, सारे पंजाब में, सारे पाकिस्तान में SHO से लेकर SP तक इन्होंने अपॉइंट किए और फिर कहते हैं हमें हम ये नाकाम हो रहे हैं। राजा साहब इस तरह अच्छा, बहुत बड़ा मामला वो ये- सिर्फ नकवी साहब पे ना डालें। यहाँ पर पीरा बनी है, यहाँ जो भी रंग बिरंगी फोर्सेस बनी है, उनको गाड़ी है, देखिए मेरी बात ये तो सुनिए। भाई मामला सीएम ये है- पंजाब मामला- ने बाकायदा मामला ये तौर है- पर बनवाई है। देखिए मामला ये है कि ये मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये एक कलूजन गवर्नमेंट है, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, लेकिन सियासी लोगों ने हमेशा अगर कहीं नाकामी हुई है खुल के अपना सीना पेश किया है। और जनाब भुट्टो साहब शहीद की बात आपके सामने है, बेनजीर साहबा की बात आपके वो सामने तो है। वही आप पर इल्जाम लगा रहे हैं नहीं इसमें। नहीं मेरी बात वही कह रहे हैं कि आप बेड़ागर कर रहे हैं। हम इनका एहतराम करते हैं सियासी लोगों का। देखिए आज भी सियासी लोग जो है मुल्क में एक यकजहती पैदा कर रहे हैं। आज भी मौलाना फजल मान साहब आगे है इस मामले में। आज भी अचक रईस साहब। अच्छा, ये यकजहती ना, आगे- ये जो डंडोरा पीटते हैं यकजहती का, ये यकजहती है इक़्तिदार में रहने के लिए आपने आपस में कोलूजन नहीं किया हुआ। बिल्कुल नहीं, वसाइल बिल्कुल पर कब्जा करने के लिए ना, क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल। आम आदमी की सूरत हाल है, वो तो कोई मामला हल ये है, नहीं हो रही। देखिए वो बात ये आपकी- यकजहती तो ये आपके बात- आपस में है। वो बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि देखिए जो DG खान के लोग हैं, जो डेरा इस्माइल खान के लोग हैं, या राजनपुर के लोग हैं, या रईस जान खान के लोग हैं, उनका हक है कि उनके लिए वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जाए, वहाँ पर अस्पताल जैसा अस्पताल जाए, ये उनका एक हक है। और ये डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। मामला ये है कि लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है उस ये कॉलोनियल माइंडसेट वाली ब्यूरोक्रेसी, इनका माइंडसेट ना ले, इनका माइंडसेट बारो ना आपके करे। ख्याल में ये जो माइंडसेट है ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट? ये कॉलोनियल माइंडसेट, नहीं तो ये कौन दे रहा है ये माइंडसेट? ये उनका ये उन्होंने नकवी खुला साहब के किया पीछे कौन खड़ा है? वो देखिए बिल्कुल इसमें पर चलते हैं ना राजा साहब, हाँ जी, हाँ जी। बात करते हुए दोनों जमातें उधर रुखी नहीं करती नकवी साहब की तरफ। देखिए हम तो रियासत के साथ खड़े हैं और आज भी हम रियासत के साथ खड़े हैं। रियासत और- आपको मान ही नहीं रही, रियासत मानती। कह रही है मुल्क देखिए, तबाह हो गया है। वो एक शख्स जो है उसने एक पंडोरा बॉक्स जो खोला है, मैंने क्या मजाक किया उसने, सारी पॉलिसी खुद बना रही राइट है। हो गया। उमर साहब आप क्या कहते हैं जी इसके ऊपर? सर मेरे ख्याल में किसी हमारे मुअज़्ज़िज़ रुकन जो हैं पंजाब असम्बली के, उनसे अगर कोई पूछे तो आखिरी मुलाकात उनकी मरियम नवाज साहिबा से कुछ मखसूस हैं जिनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द 80-90% महीनों नहीं होती। महीनों मुलाकात नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ऑन स्क्रीन राजा साहब को ये चीज़ मेरे ख्याल में इस पे माजत कर लेनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि मोहसिन नकवी साहब के कहने पर यहाँ पर जो है वो नशिस्तें लगी जाती है या जो भी वो अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे होती हैं। ये जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो ब्यूरो नहीं सर नहीं, इसमें कोई आपके पास कोई मेरे ख्याल में कोई आपके पास शवाहिद या कोई ऐसा मामला है नहीं। मैं मेरी बात कंप्लीट होने दें राइट साहब, मेरी बात कंप्लीट होने दें। ये ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल पंजाब के अंदर चलाया जा रहा है, ऐसा मजाक करना सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की मर्जी पर चलाया जा रहा है। अच्छा उमर, आप ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, जरा मुख्तसर, चूंकि मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। सर सिंपल सी बात है, अगर सूबे ये चाहते हैं कि नए यूनिट्स ना बनाए जाए
तो पॉलिटिकल जमातें बैठ के एक नेशनल रिकॉन्सिलिएशन करें, और नकवी साहब से आप समझ रहे होंगे मेरी बात, कि जिससे बात करनी है बात कर लें, अश्योरेंस दिला दें कि डिलीवरेंस दिखाएंगे ग्रास रूट लेवल पे आवाम को जो है हम फायदे पहुंचाएंगे, तो कोई यूनिट्स की बात नहीं ठीक हो करेगा। गया। और मेरे ख्याल में ये क्लैश चौधरी साहब आप क्या कहते हैं? मैं इस पे यही कहूँगा कि देखिए नकवी साहब जो है ना वो सियासी नहीं है। पहली बात तो उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। बाकी रह गया सूबे बनाने का काम, ये सूबों का काम है, सूबों को काम अपना करने देना चाहिए, सिविल लोगों को अपना काम करने देना चाहिए, जमहूरियत वाले जो हैं उनको करने देना चाहिए, ये उन्हीं का काम है। मोहसिन नकवी का ये काम नहीं है। उसने बयान एक दे दिया, क्या सेंस में दे दिया? प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए था, अभी तुमने जब बयान दिया है और ये इसको क्लियर करें, या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक ठीक हो गया। राजा साहब मुझे बताइएगा कि आपके आने से पहले उमर शरीफ साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो 28वीं तरमीम उसके अंदर कुछ कर लेंगे, 239 उन्होंने आर्टिकल्स का हवाला दिया था कि वो करके सूबे नए बना दिए जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि पार्लियामेंट तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वैसी तरमीम जो है पास करेगी, क्या खुद ब खुद हो जाएगी 6 माह में ये तरमीम पास? नहीं, ये ऐसी तरमीम करनी भी नहीं चाहिए, और इसका वाहद हल ये है कि आप बल्दियाती निज़ाम जो है उसकी बहाली की तरफ जाए और लोगों को एम्पावर करें। आप नौकरशाही को या ब्यूरोक्रेसी को सोचने का मौका ना दे, उनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना करें। आप लोगों से कंसेंसस लेके उनकी राय लें कि वो क्या चाहती है। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरे शुरा की बातें सुनी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।